हरे कृष्णा। हार्दिक स्वागत हमारे भक्ति शास्त्री कोर्स में मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 का नाम है ईशोपनिषद। तो आज हम ईशोपनिषद का फाइनल सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो हम ईशोपनिषद का ओवरव्यू पहले देखते हैं। 5 सेक्शंस थे, याद है? ठीक है, इसलिए अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। पहला इन्वोकेशन से तीसरे मंत्र तक लिव इन हार्मनी विथ ईश्वर, भगवान के अनुसार जीना, भगवान जैसे बताए उस तरीके से जीना। अब उसके लिए भगवान को जानना होगा। तो नेक्स्ट सेक्शन है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए उस अचिंत्य ईश्वर को जानने के लिए। अब भगवान को जानने के लिए 2 चीजें चाहिए, 2 फैकल्टीज चाहिए, हेड और हार्ट। सो तीसरा सेक्शन है 9 से 11 मंत्र का, कि ईश्वर के बारे में सही विद्या और गलत विद्या क्या है। और फिर हृदय की भावना, वो 4th सेक्शन है कि उचित भावना और अनुचित भावना क्या है। अब हमने हमारा प्रयास किया ईश्वर को जानने के लिए, अपना दिल और दिमाग लगाया। और अभी 5वां सेक्शन है प्रार्थना। ऐसा नहीं है कि हमने अपना कर दिया तो अभी ईश्वर को दर्शन देना ही होगा। ईश्वर स्वराट है, तो अभी ये याचना है, प्रार्थना है, डर से नहीं लेकिन आकर्षण से, प्रेम से, कि आप मुझे कृपा करके दर्शन दीजिए। So it's a prayer for mercy or grace. तो दामोदर लीला में भी हम देखते हैं कि जब माता यशोदा नन्हे से कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो वो बंध नहीं रहे थे, क्योंकि वो नन्हे कृष्ण भी परम सत्य कृष्ण है।
तो कितनी उंगली छोटी पड़ रही थी? 2। तो वो 2 फिंगर्स का क्या साइंस है? पहला, कि जो पहली उंगली है वो हमारा प्रयास है, और दूसरी उंगली भगवान की कृपा है, या हमारी हमारी प्रार्थना करने के बाद भगवान की कृपा है। प्रयास और कृपा, जब ये दोनों मिलते हैं तब हम भगवान को प्रेम से बांध सकते हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे श्री ईशोपनिषद का जो लास्ट सेक्शन है उसमें प्रार्थनाओं पे चर्चा है कि आप कृपा करके अपना दर्शन दीजिए। इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग सेक्शन, और ये लास्ट सेक्शन का ओवरव्यू है। इसमें 4 मंत्र हैं, 15, 16 और 17, 18। तो 15 और 16 नंबर के मंत्र में ये प्रार्थना है कि आप मुझे ये प्रकाश रूपी ब्रह्म ज्योति से परे जो आपका सुंदर मुख और सुंदर रूप है, कृपा करके मुझे उसका दर्शन दीजिए। और फिर जब साधक को ये विश्वास होता है कि परम सत्य कोई ज्योति नहीं, वो एक व्यक्ति है, और वो परम दयालु है, और मुझे उनकी दया की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस भौतिक अस्तित्व में बहुत दुख झेल रहा हूँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का तो दुख है ही, और भी बहुत सारे दुख हैं। तो उसमें से निकलने के लिए एक तो वो परम दयालु है, अगर मैं प्रार्थना करता हूँ तो वो सुनते हैं, और उनकी दया की मुझे ज़रूरत है। तो अंतिम के 2 मंत्र बहुत ही इंटेंसली डिवोशनल प्रार्थना है, हृदय स्पर्शी प्रार्थना कि हे ईश्वर, आप कृपा करके वो सभी मेरे धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य को याद कीजिए जो मैंने पूरा जीवन आपके लिए किया है, और उसके बदले में आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस जिंदगी के सारे दुखों को झेलते हुए, भक्ति करते हुए मैं आप तक पहुंच जाऊं। कैसा लगा? तो आज हम 15 और 16 देखेंगे मंत्र, कल हम 17 और 18 देखेंगे। तो आज हम देखेंगे मंत्र 15। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ये हमारे आचार्यों द्वारा बारंबार कोट किया हुआ मंत्र है, मतलब बारंबार वो उसको बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इसका हम अर्थ देखते हैं, फिर हम समझेंगे। हिरणमयेन मतलब सोने जैसा प्रकाश, पात्रेण वो प्रकाश ढक रहा है, प्रकाश रूपी आवरण है। सत्यस्य परम सत्य, अपिहितम कवर्ड, कवर्ड को क्या बोलेंगे हिंदी? ढका हुआ। क्या ढका हुआ है? मुखाम। ये बहुत बड़ी बात है। आप बोलेंगे कि देखो ये क्यों बड़ी बात है? क्योंकि अभी हम वेद चर्चा कर रहे हैं। वेद का एक महत्वपूर्ण अंग है ईशोपनिषद, मतलब कि उपनिषद। तो वेद में उपनिषद जनरली
निराकार ब्रह्म को परम सत्य बताता है, क्योंकि वो ट्रांजिशनल लिटरेचर है। तो ये वो मंत्र है कि जो बताता है कि उपनिषद भी, हाँ, निराकार ब्रह्म का चर्चा करता है कर्मकांडियों को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन उसका भी निष्कर्ष परम सत्य एक व्यक्ति है, वो ही है। तो ये श्लोक उपनिषद में और हमारे इस ईशोपनिषद में ये दर्शाता है कि हमने जो भी चर्चा किया, लेकिन कंक्लूजन जा रहा है एक पर्सनल भगवान की ओर और उनके प्रति प्रार्थना की ओर, मतलब कि भक्ति की ओर जा रहा है, कि परम भगवान एक व्यक्ति है और हमें उनकी भक्ति करना है। ये उपनिषद बता रहे हैं। मुखम, द फेस, तत् कवरिंग, त्वम आप, पूषण पालन करना रे, अपावृणु हटाई, कृपया करके हटाइए, सत्य धर्माय दृष्टये। धर्म मतलब उसका वास्तविक लक्षण, जैसे चीनी का धर्म है मिठास, वैसे आत्मा का धर्म है सेवा। तो जो आत्मा समझ चुकी है कि मैं भगवान का अंश हूँ और मेरा धर्म है भगवान की सेवा करना, और वो तो उसको प्रभुपाद जी ने धर्माय मतलब भक्त, जो आत्मा अपने धर्म के अनुसार जीती है उसको भक्त बोलते हैं। धर्माय मतलब भक्त और सत्य मतलब शुद्ध, तो सत्य धर्माय मतलब शुद्ध भक्त। एक शुद्ध भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि दृष्टये, कृपा करके मुझे दिखाइए। तो प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं कि हे प्रिय ईश्वर, हे ईश्वर सबके पालन करता, आपका वास्तविक चेहरा आपके प्रकाश से ढक चुका है, कृपया करके इसको हटाइए और अपने शुद्ध भक्त को आपका दर्शन दीजिए। और इसके तात्पर्य में 3 मेजर सेक्शंस हैं। पहला पूषण, पूषण मतलब पोषण। जब भी हम पोषण शब्द सुनते हैं तो क्या आता है दिमाग में? खाना, पीना, रहना। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत गहरी बात बता रहे हैं। ये जो श्लोक है ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वेद में से, उपनिषद में से, कि ब्रह्म ज्योति से परे भगवान। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान ब्रह्मन और परमात्मा के पोषक है, वो उनको पोषण देते हैं। भगवान परम सत्य है, मतलब जो ब्रह्मन परमात्मा में है वो भगवान में है और भी कुछ भगवान में है एक्स्ट्रा, इसलिए वो परम सत्य है और इसीलिए वो आधार है ब्रह्मन और परमात्मा के, इसीलिए पूछा। दूसरा सत्य धर्माय दृष्टये, कैसे भगवान अपने भक्त को दर्शन देते हैं, कृपा देते हैं। एंड तीसरा, भगवान की जो सर्वोच्च साक्षात्कार है अध्यात्म में, वो केवल भक्ति से ही उपलब्ध होता है। ओके, तो इसको हम बारी बारी देखते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य का पूरा फोकस भगवान इज दी अल्टीमेट रिवेलेशन, हाईएस्ट रियलाइजेशन, इसके ऊपर किया है, तो हम भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जीव गोस्वामी ने जो संदर्भ लिखे हैं, तो जीव गोस्वामी का जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है, तो उसको हम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। हमने ईशोपनिषद की शुरुआत में भगवान परम सत्य है, सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार है, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा था, उदाहरण देखा था। किसी को याद है? सच्चित आनंद, सत मतलब ब्रह्मन, सच्चित मतलब परमात्मा, सच्चित आनंद मतलब गुलाब जामुन।
हरि बोल। कल आपको बना के लाना तब तब सबको वो साक्षात्कार होगा। जस्ट जस्ट जोकिंग। गुलाब जामुन वाला साक्षात्कार मैं दे देता हूँ। उसमें मैंने बताया था कि हम समझे थे कि अगर कोई गुलाब जामुन रसोई में बना रहा है तो सुगंध आती है। तो सुगंध का आकार होता है या वो निराकार है? निराकार है। तो वो गुलाब जामुन की ही सुगंध है। तो अभी तक जिसने दूर से गुलाब जामुन का सुगंध लिया तो उसका गुलाब जामुन का साक्षात्कार क्या है? खुशबू, निराकार। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि गुलाब जामुन बस खुशबू ही है। थोड़ा नजदीक जाओ, थोड़ा और मेहनत करो। अगर वो रसोई में जाएंगे सुगंध को फॉलो करते करते तो वो देखेंगे। अब क्या आया? रूप आया। तो वो है सच्चित, तो वो परमात्मा रियलाइजेशन। अब कितना सुन लो, कितना देख लो, लेकिन पूर्ण साक्षात्कार कब होगा? हाँ, जब जीवा पे हम रखेंगे, तो जब हम उसको टेस्ट करते हैं, दैट इज पूर्ण साक्षात्कार, दैट इज भगवान रियलाइजेशन। तो ये सच्चिद आनंद के दृष्टिकोण से भगवान हाईएस्ट रियलाइजेशन है, ये हमने देखा था। अभी अभी यहाँ पे जीव गोस्वामी और उनके अनुसार द्रौपद जी हमें भगवान की शक्तियों के अनुसार कैसे भगवान हाईएस्ट रियलाइजेशन है वो हमें समझा रहे हैं। श्वेताश्वतर श्वेताश्वतर उपनिषद में ये श्लोक है, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तस्य समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलं क्रिया च। ये भी वेद मंत्र है। इसमें भगवान का डेफिनेशन बताया है, परम सत्य। परम सत्य कौन है? न तस्य कार्यम, जिनके पास कोई काम करने, जो कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं है, वो भगवान, वो परम सत्य। ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू एनीथिंग बट ही डज। फिर न करणम च विद्यते, उनकी कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है कर्म करने के लिए, और न तत्समश्च अभी अधिकश्च दृश्यते, उनके समान कोई नहीं है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। और परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, उनकी अलग अलग शक्तियां हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, उसमें भी विभिन्न विभिन्न शक्तियां हैं। और उन शक्तियों से उनके कैसे कार्य होते हैं? स्वाभाविक। ज्ञान बल क्रिया च। ज्ञान मतलब जानना, बल मतलब करने की शक्ति, और क्रिया मतलब वास्तविकता में जानते हुए शक्ति के साथ करना। तो ये परम सत्य के लिए स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। तो मतलब भगवान परम सत्य की शक्तियां होती हैं। ओके, अब हम ये टेबल समझेंगे, आराम से समझेंगे। अलग अलग आध्यात्मिक विधियों से हम कौन से भगवत साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं, ये उसका वर्णन है। आराम से पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूँ वही पढ़िए। लेफ्ट साइड वो विधि है जिससे साधक परम सत्य को जानने को और प्राप्त करने को प्रयास कर सकते हैं, और राइट साइड है कि उस विधि से वो किस साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। ओके, ये हम समझेंगे। पहले है सांख्य। सांख्य शब्द आता है संख्या से। संख्या मतलब गिनना। तो जब व्यक्ति
मटीरियल अपीयरेंसेस से ऊपर उठ के सब्सटेंस को खोजने का प्रयास करता है, मतलब केवल दिखावे के ऊपर नहीं जाता, उसका उससे भी पीछे क्या कोई मूल हकीकत है, उसको जब जानने का प्रयास करता है भौतिक धरातल पे, उसको सांख्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पूरी है, गर्मा गर्म पूरी आया आपके सामने, तो जैसे ही पूरी सामने आया वैसे हमारे मुंह के अंदर पानी आ गया। लेकिन अगर वो पूरी जिससे बना है आटा और तेल, अगर आटा और तेल हमारे सामने रख दिया जाए तो क्या हमारे मुंह के अंदर पानी आएगा? हाँ। तो जब व्यक्ति सोचता है कि इस दुनिया में इतनी आकर्षक वस्तुएं हैं, लेकिन ये हर वस्तु किससे बनी है? अल्टीमेटली पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एंड ऑफ कोर्स मन, बुद्धि, अहंकार। फिर वो सोचता है कि कुछ इंद्रियां भी हैं जिससे हम चीज़ों को समझते हैं, कुछ इंद्रियां हैं जिससे हम काम करते हैं। तो इस तरीके से वो काउंट करता रहता है और वो मटेरियल रियलिटी तक पहुंचता है कि ये पूरा संसार जो है ये 24 वस्तुओं से बना है, जिसमें प्रमुखतया ये 8 है जो हमने बोला, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन मात्रा है और एक प्रदान है, 24। सो मतलब कि भौतिक दृष्टिकोण से भी अगर हम गहराई में जाएंगे तो हमारे अंदर वैराग्य आ सकता है। तो अभी ये 24 तत्वों को इंडिपेंडेंट रियलिटी मानता है और वो मटेरियल रियलिटी तक पहुंच रहा है। और आजकल के वैज्ञानिक भी इसी हम उनको सांख्याइट्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी इस दुनिया का विश्लेषण करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स, और वो बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन करते हैं, लेकिन वो उससे परे स्पिरिचुअल रियलिटी तक नहीं पहुंच पाते। तो इसको सांख्य बोलते हैं कि वो ऐसा समझते हैं कि परम सत्य जड़ पदार्थ, ये संसार किससे बना है? ये संसार ये जड़ पदार्थ से बना है। तो इसीलिए ये जो भी दिख रहा है इसके पीछे का सत्य वही परम है। वो क्या है कि ये 24 एलिमेंट्स ही सब कुछ है। तो इसको सांख्य फिलोसॉफी बोलते हैं। अब सांख्य में भी दो है, आस्तिक और नास्तिक। एक नास्तिक सांख्य का प्रचार एक अप्रामाणिक कपिल ने किया, जिसको हम नहीं मानते। लेकिन भागवतम के तीसरे स्कंद में जो देवहूति पुत्र कपिल है, उन्होंने आस्तिक सांख्य का को समझाया है, उसको हम मानते हैं। तो जो भी सांख्य का पद्धति को अपनाएगा वो परम सत्य को क्या जानेगा कि परम सत्य जड़ पदार्थ है। किसको किसको ये समझ में है? ओके। अब फिर ज्ञान मार्ग आता है। सांख्य और ज्ञान बहुत नजदीक है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। व्यक्ति सोचता है कि हर जड़ पदार्थ है वो नश्वर है, लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं क्या हूं? क्या मैं पृथ्वी हूं? तो नहीं। क्या मैं जल हूं? नहीं। क्या मैं अग्नि हूं? नहीं। क्या मैं नाक हूं? नहीं। क्या मैं शरीर हूं? नहीं। तो ये 24 एलिमेंट जो उसको संख्या से मिले, फिर जब वो अपने बारे में सोचता है तो मैं कौन हूं?
तो वो इसको नेति नेति बोलते हैं, न इति न इति, मैं क्या हूँ, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। फिर उसको मालूम पड़ता है कि मेरे में चेंज नहीं आता, इन सब में चेंज आता है। तो ये सब नश्वर है, मैं शाश्वत हूँ। तो मैं जड़ पदार्थ से कुछ अलग हूँ, तो उसको वो स्पिरिट बोलता है या वो उसको आत्मा बोलता है। मैं कुछ आध्यात्मिक वस्तु हूँ, तो मेरे अंदर भी वो है, ये तो सबके अंदर है। तो अगर जैसे मेरे शरीर में आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है, आत्मा शाश्वत है और ये जड़ पदार्थ नश्वर है, तो ये जो पूरा संसार है ये भी एक शरीर के समान है, और इसको भी चलाती है एक आत्मा, और वो जो आत्मा है वो परम सत्य है। और मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है? मेरा ये जो शरीर मिट जाएगा तो मैं उस आत्मा के अंदर लीन हो जाऊंगा। तो इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग, कि वो मटेरियल रियलिटी से ऊपर स्पिरिचुअल रियलिटी तक पहुंच रहा है, वो एटलीस्ट स्पिरिट तक पहुंचा। अब वो स्पिरिट को क्या बोलते हैं? वो प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। मतलब कि ये मैंने समझाया था, जैसे अगर कहीं पे आग लगा है तो मैंने आग को देखा, तो आग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस, आई एम द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो मैं इसको परसीव कर रहा हूं दिस इज कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट भी माया है, ऑब्जेक्ट भी माया है, सब्जेक्ट भी माया है, केवल कॉन्शियसनेस ही सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये तो सब नश्वर है, ये तो सब रूप है कि जो कुछ वक्त के लिए आए हैं और फिर उसके बाद ये तो नष्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि ये क्षणिक है इसलिए ये भ्रम है। अगर कुछ सत्य है तो वो शाश्वत होना चाहिए, जैसे मैं शाश्वत हूँ। तो इसलिए वो ऐसा मानते हैं कि ये चेतना में, ये शक्ति में, ये चेतना में कोई शक्ति नहीं होती। मतलब अगर मेरे को जानना है कि किसी व्यक्ति में कितनी शक्ति है, तो हमें कैसे पता चलेगा? जब वो कुछ करके दिखाएगा। तो जब व्यक्ति एक्शन करता है तो उसकी शक्तियों के बारे में मालूम पड़ता है। तो ये ऐसा मानते हैं कि ऑब्जेक्ट भी माया है, सब्जेक्ट भी माया है। तो मतलब कोई कॉन्शियस बीइंग नहीं है और कोई ऑब्जेक्ट की जो जिसके बारे में कॉन्शियस होना है वो भी सत्य नहीं है। ये दोनों मिथ्या है, केवल प्योर कॉन्शियसनेस। तो इसको ब्रह्मन रियलाइजेशन बोलते हैं। दैट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ इज विदाउट पोटेंसीज। उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, उनके अंदर कोई गुण नहीं है, वो बस केवल एक प्रकाश है। ठीक है। सो अगर कोई ज्ञान मार्ग लेता है तो वो क्या समझ तक पहुंचता है कि परम सत्य निराकार है। इसके बाद योगा। योग विधि में क्या होता है? व्यक्ति ज्ञान तक पहुंच जाता है, फिर वो सोचता है कि यार अगर 10,000 लोगों से चलती हुई कंपनी में भी कोई एक व्यक्ति होता है जो कंपनी को चलाता है, तो उसके अंदर कितनी शक्ति होगी। अगर कोई कंपनी में मान लो 10,000 लोग हैं, तो उसके तो हम बोलेंगे ना कि यार पावरफुल है ये, कि जो मैनेज कर रहा है। तो ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड के पीछे केवल एक प्रकाश होगा।
तो कोई होगा। तो वो परम सत्य है जो इस संसार को चलाता है। 13.23। और फिर वो सोचता है कि अगर उसको पूरे संसार को चलाना है तो फिर उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए। दिस इज चित्त एस्पेक्ट। चित्त मतलब ज्ञान, जानना, जागरूक होना, समझना। तो मेरे को केवल मेरी जिंदगी के बारे में पता है। मैं मेरा जितना परव्यू है, प्रभाव है, मेरे को उतना ही पता है। अगर किसी को ये पूरा संसार चलाना है तो उसको सब के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो मतलब हम दोनों एक नहीं, हम दोनों अलग हैं। तो ये ब्रह्मवादी लोग बोलते हैं कि जैसे ही आप सोचते हो कि आप और ब्रह्मन अलग हो तो आप अशुद्ध हो। जैसे ही आपने कोई कुछ द्वंद्व का सोचा कि मैं और आप अलग हो, मैं और ब्रह्म अलग है, तो वो अशुद्ध है। लेकिन वो शास्त्रों के ज्ञान से और उस ज्ञान के ऊपर विश्लेषण करते हुए वो इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि नहीं, मैं और ब्रह्मन अलग है। और भगवत गीता के अंदर बताया है कि वो जो है, कि जो कॉन्शियस इंचार्ज है इस मटेरियल वर्ल्ड का, ही इज कॉन्शियस। चित्त मतलब कॉन्शियस, और वो व्यक्ति है, वो इंचार्ज है। तो वो कैसा है? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। उपद्रष्टा मतलब ओवरसीयर, कि जो ऊपर से देखता रहता है, सुपरवाइजर। और अनुमंता, वो अनुमति देगा तो ही होगा। भर्ता, पालन करता। भोक्ता, एंजॉयर। महेश्वर, परम नियंता। ऐसा एक व्यक्ति है जिसको क्या बोलते हैं? वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूं, लेकिन वो परम आत्मा है। परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परः। अब अगर उसको सब पूरे संसार के बारे में कॉन्शियस रहना है, हर वस्तु के बारे में अगर उसको जानकारी होनी चाहिए, तो उसको हर वस्तु में रहना पड़ेगा। तो वो कण कण में है, तो वो मेरे अंदर भी है। तो अगर मुझे उसको बारे में जानना है, उससे जुड़ना है, उसको प्राप्त करना है, तो वो मेरे अंदर भी है। तो फिर वो अपने अंदर ध्यान करता है उस परमात्मा के दर्शन के लिए। तो अब वो समझता है इस 13.22 कि अब दो पुरुष हैं, एक मैं आत्मा हूं और एक परमात्मा है। लेकिन ये पुरुष कैसा है? प्रकृतिस्थो ही पुरुषः, प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगास्य सतसत जन्म जोनिषु। ये पुरुष को प्रकृति में जबरदस्ती स्थित किया है। प्रकृति मतलब ये भौतिक प्रकृति से बना हुआ ये शरीर, ये भौतिक अस्तित्व। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव वाला पुरुष है। देहे अस्मिन, क्या था वो लास्ट लाइन 13.23 का? देहे अस्मिन था ना? देहे अस्मिन पुरुषा परः। हाँ, देहे अस्मिन पुरुषा परः। वो जो परमात्मा है वो भी इस देह के अंदर है, लेकिन वो पुरुष कैसा है? वो परा है, वो दिव्य है। लेकिन ये जो पुरुष है, जो मैं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो तीन गुणों के प्रभाव में है। और ये तीन गुणों के दूषण की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से मेरे को ये 84 लाख योनियों में अच्छा और बुरा देखना पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं परमात्मा रियलाइजेशन। अब तो ये वो परम सत्य है जिसके अंदर केवल भौतिक शक्ति है। क्या उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है? है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करते।
क्योंकि उनको ये भौतिक संसार चलाना है, इसीलिए वो केवल भौतिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए परमात्मा वो परम सत्य है कि जो भौतिक शक्तियों के साथ है, ये उसको साक्षात्कार होता है। तो ये है सत चित। हम्म 12, 13, 1। अब वो इस परमात्मा को के बारे में जानने का प्रयास करता है ध्यान से और शास्त्रों के माध्यम से। लेकिन वो जितना उनके बारे में जानता है, उतना उनको मालूम पड़ता है कि मैं जान नहीं पाऊँ। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कि जो योगी ध्यान में स्थित होके अपना मन लगाता है परमात्मा को जानने के लिए, तो वो क्या जान पाता है? यस्या अंतम, कि ये अनंत है, इसका अंत नहीं है। तो वो नहीं जान पाते कि ये व्यक्ति है, इसकी एक स्पिरिचुअल साइड भी है कि जो प्रेम में आदान प्रदान करती है आध्यात्मिक जगत में, और वो आध्यात्मिक जगत को चलाने के लिए इनके पास आध्यात्मिक शक्तियां भी हैं। ये योगी को नहीं पता। तो जब साधक को ये पता चलता है कि परम सत्य वो व्यक्ति हैं जिसके अंदर भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां दोनों हैं, दैट इज भगवान रियलाइजेशन, जो केवल भक्ति से संभव है। इसीलिए जब हम परम सत्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों वाला जानते हैं, तो हम सच्चित आनंद पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। और वो सच्चित आनंद साक्षात्कार है भगवान साक्षात्कार। मतलब जब हम परमात्मा को जब साधक देखता है, जब योगी परमात्मा का दर्शन कर लेता है हृदय में, तो उसको वो दिव्य आनंद प्राप्त होता है। कौन सा श्लोक वो? कि ये प्राप्त करने के बाद अब और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। यद लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अब आप जो मिल गए, तो अब और कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। ये परमात्मा रियलाइजेशन है। तो आनंद तो मतलब भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे, तो दिव्य आनंद। तो भगवान विष्णु भी मुस्कुरा रहे हैं, हम भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों बाजू बाजू रहे हैं। तो आप भी मुस्कुराओ मेरे सामने और मैं भी आपके सामने मुस्कुराऊं, फिर क्या? मुस्कुराते रहो। तो फिर जब साधक के अंदर इच्छा होता है यार थोड़ा आदान प्रदान हो जाए, थोड़ा हम बात करते हैं, थोड़ा हम आदान प्रदान करते हैं, तो परमात्मा बोले वो फीचर मेरे में नहीं है। तब जब उस योगी को, साधक को मालूम पड़ता है ये है ना, ये भी अंश है, ये जो मूल भगवान है उनके अंश है, वो मूल भगवान के अंदर ही आदान प्रदान वाला फीचर है। तो फिर वो उनके ऊपर टारगेट करता है, फिर वो भगवान के ऊपर टारगेट करता है, एंड दैट इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन कि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां भी हैं जिससे वो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। सीसी आदि 4.60। तो भगवान की बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं। संवित, संधिनी, ह्लादिनी। संधिनी शक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक जगत का निर्माण होता है। संवित से वो भगवान भौतिक और आध्यात्मिक सब कुछ जानते हैं एक साथ।
बिना किसी प्रयास के, और वो पूर्ण ज्ञान में रहते हैं हमेशा। और ह्लादिनी, कि जो भगवान को ह्लादिनी कराय कृष्णानंदास्वादम, ह्लादिनी द्वारा करे भक्तेरा पोषण, कि जो भगवान को आनंद देती है और जो भक्तों को पोषण करती है, वो शक्ति है ह्लादिनी शक्ति, जो कि है श्रीमती राधा रानी। तो ऐसी भगवान की अनेक आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जिसमें से एक शक्ति है योग माया। अब ये योग माया, ये शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि माया हमारा भगवान से योग करती है या वियोग करती है? वियोग करती है। लेकिन ये ऐसी माया है कि जो हमारा योग बढ़ाती है, इसीलिए ये माया आध्यात्मिक है। माया मतलब कि हम भगवान को भूल जाएं, तो हम भी भगवान को भूलते हैं, वो भी हमारा भ्रम है। और माता यशोदा भी भगवान को भूलती है कि ये भगवान है, तो ये उनका भ्रम है। दोनों भ्रम है, लेकिन एक भ्रम से हम भगवान के से दूर जा रहे हैं, एक भ्रम से वो भगवान के प्रति आकर्षण उनका बढ़ रहा है, इसलिए वो दिव्य भ्रम है, दिव्य माया। तो अगर भगवान और भक्त के बीच में रस और प्रेम का वर्धन करना है, तो ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है योग माया। वो क्या करती है, वो माता यशोदा को भुला देती है कि ये जो परम सत्य है वही परम सत्य है, वो भुला देती है। तभी तो उनके अंदर ख्याल आता है कि मैं इसको बांध दूं। अगर मालूम रहेगा कि परम सत्य है, तो फिर कौन बांधने का प्रयास करेगा? तो अब माता यशोदा, क्योंकि उनको भुला दिया जाता है योग माया द्वारा, तो अब वो क्या सोचती है, ये ये मेरा लाला, अभी से इसकी आदत है कि अलग अलग घरों में जाके मक्खन चुराता है, तो इससे इसका बैड नेम हो जाएगा, इसका छाप खराब हो जाएगा। फिर कोई पिता अपनी लड़की इसको देगा? कोई नहीं देगा। और फिर मेरे लाला का शादी नहीं होगा। नहीं नहीं, मेरे को इसको डिसिप्लिन करना होगा, मेरे को इसको शिस्त में लाना होगा, इसलिए अब मैं इसको बांध देती हूँ। दिस इज योग माया, कि जो प्रेम का वर्धन करती है। सो दिस इज स्पिरिचुअल पोटेंसी, कि जो आनंद देती है। सो सच्चेद आनंद, दिस इज फुल रियलाइजेशन, दिस इज भगवान रियलाइजेशन। अब अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, कोई दूसरी विधियों, तो ये आप समझ गए, ये वाला टेबल समझा? संख्या करते हुए वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि परम सत्य ये फाउंडेशनल मटेरियल एलिमेंट्स है, ये जो जड़ पदार्थ है, 24 तत्व जिससे संसार बना है, वो रियलिटी। अब फिर जब वो नेति नेति से समझता है कि वो आत्मा है, जो ये 24 तत्वों में नहीं आता, तब वो समझता है कि ये पूरे संसार में भी एक आत्मा है, और मेरे को भी उसके अंदर लीन हो जाना है, और वही सत्य है, ये तो सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। और वो केवल कॉन्शियसनेस है, ना कोई ऑब्जेक्ट ना कोई सब्जेक्ट, क्योंकि वो तो सब माया है, और क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है, वो तो केवल प्रकाश है जिसमें उसको लीन हो जाता है, तो इसलिए उसके अंदर शक्ति पोटेंसी नहीं है। सो परम सत्य बिना किसी पोटेंसी के, लेकिन वो स्पिरिचुअल है, इसको ब्रह्मन रियलाइजेशन, निराकार प्रकाश ब्रह्म। फिर कोई वो सोचता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है कि यार कोई तो होगा कंट्रोल, ऐसे थोड़ी सब कुछ चलता है। तो फिर वो समझता है कि हाँ वो सब कुछ जानता होगा, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो केवल अपने बारे में। तो वो परम आत्मा है, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, वो भी क्षेत्रज्ञ है।
लेकिन वो दिव्य है। देहे अस्मिन् पुरुष परः, और वो परमात्मा है, वो कण कण में है, तो मेरे हृदय में भी फिर वो उनका साक्षात्कार करता है। तो वो सत चित्त है, क्योंकि वो कॉन्शियस है। सत मतलब शाश्वत, ज्ञान से वो शाश्वत तक पहुंच गया। सांख्य में तो वो नश्वर तक था, फिर वो शाश्वत तक पहुंचा, अभी वो कॉन्शियस बीइंग तक पहुंच गया। व्यक्ति है कि जो जागरूक है, कि जो जानता है, लेकिन आदान प्रदान भगवान के साथ होता है, जो आध्यात्मिक शक्तियों से करते हैं। इसलिए हमारा जो कृष्ण का जो प्रणाम मंत्र है, कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दिया है, हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, रुको रुको, तो ये मटेरियल पोटेंसी वाला है। जगतपते, हु इज द मास्टर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, हु इज द कंट्रोलर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, और इसमें हम दीन है और वो करुणा सिंधु। अब इसके बाद नेक्स्ट हायर रियलाइजेशन, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाला रियलाइजेशन। ये कौन से कृष्णा है? ये वृंदावन कृष्ण है, जिनके अंदर मटेरियल और स्पिरिचुअल पोटेंसी है। वो भगवान कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। दैट इज कंप्लीट रियलाइजेशन। तो हमने गुलाब जामुन वाले सच्चिदानंद एग्जाम्पल से समझा था कि भगवान इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। यहाँ पे हमने कौन सी आध्यात्मिक विधि का पालन करते हुए कौन सा रियलाइजेशन तक हम पहुंचते हैं, उससे भी हमने देखा कि भगवान इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। तो ब्रह्मन नहीं है हाईएस्ट रियलाइजेशन, ज्योति नहीं है, परम भगवान, मतलब भगवान व्यक्ति वो परम सत्य है, और वो सर्वोच्च साक्षात्कार है। अब कोई बोले कि ठीक है, मैं अब अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, वो कोई और विधि कर रहा है, इसमें हमने देखा कि जैसे कि अगर कोई संख्या में ही है तो वो कभी आगे बढ़ेगा नहीं, अगर कोई ज्ञान में है तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, अगर वो योग में है तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए इन सब विधियों में अगर हम भक्ति को ऐड करते हैं, कि वो साधक उस विधि के साथ साथ भक्ति भी करने लगा, फिर वक्त के साथ भक्ति प्रीडोमिनेट करने लगता है, और फिर वो उस विधि से भी वो भगवत साक्षात्कार तक पहुंच सकता है, कि जो हाईएस्ट है। कैसे, वो हम देखते हैं। सांख्य, तो भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में 7.4 to 7 फेमस वर्सेस। कौन सा श्लोक? 7.4, भूमिरपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। फिर अपरायम इतस्तु अन्य विद्धि में प्रकृति पराम जीवभूत महाबाहो ययेदम धारयते जगत। ये 2 श्लोक में भगवान ने बताया कि ये 8 ये जो वस्तुएं हैं उसी से ये पूरा संसार बना है। एंड भिन्ना में प्रकृति अष्टधा 7.4d, ये सब मेरी शक्ति है। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। तो अब ये सांख्याइट जब संख्या कर रहा है तो उसको सोचना चाहिए क्या, किधर से आएगी? आप तो लेके आए नहीं जब आप पैदा हुए, किधर से आएगी? किसी का होगा। तो अगर शक्ति है तो शक्तिमान है। तो जब वो ये संख्या करते हुए उसको ये समझ में, ये मटेरियल नेचर से मास्टर ऑफ मटेरियल नेचर का वो कनेक्शन कर पाता है, तो वो भक्ति है, और फिर वो कृष्ण भगवान है, इस रियलाइजेशन तक पहुंच जाएगा। इसीलिए कुछ बड़े बड़े अच्छे अच्छे साइंटिस्ट होते हैं कि जो बोलते हैं कि जैसे कि केल्विन है, केल्विन पता है? -273.15। कैसे भूल सकते हैं इन सबको?
बहुत परेशान किया ये समझा हमें। तो एक बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि अगर कोई सचमुच वैज्ञानिक है तो ही विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। तो विज्ञान उसको मजबूर कर देगा ये मानने के लिए कि भगवान है, अगर वो सचमुच निष्पक्ष बुद्धि खुले मन वाला ईमानदार वैज्ञानिक होगा तो। और मैक्स बॉर्न, जिसने अणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये सब ढूंढा, उसने बोला कि जब मैंने ये पहली बार देखा तो मेरे को इसको बनाने वाले का महिमा समझ में आया। मतलब क्रिएशन तो को देख के मेरे को क्रिएटर का याद आया। तो इस तरीके से सांख्याइट्स अगर वो गॉड कनेक्शन को देख पाते हैं तो वो गॉड रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं, भगवान रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। फिर है ज्ञान। ज्ञान कौन सा श्लोक? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि भगवान बोले कि कोई ज्ञानी है, बहुत जन्मों से ज्ञानी ही है वो, फिर वो समझेगा क्या? वासुदेव सर्वमिति। ज्ञान लगाएगा लगाएगा, वो समझेगा कि एक्चुअली वासुदेव सब कुछ है, फिर वो ज्ञानी भक्त बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन से दो एग्जाम्पल है भागवतम में? सुखदेव गोस्वामी और चतुष कुमार। 1, 7, 10 बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये भागवत का। आत्मा रामस्तु मुनयो निर्ग्रंथा। आई डोंट नो, क्लिक कीजिए उसके ऊपर, नहीं आ रहा, उसके ऊपर जाइए, हिट लिस्ट में जाइए, बाजू में हिट लिस्ट में जाइए, सेकंड नंबर कीजिए, हाँ डबल क्लिक कीजिए, आ गया, नीचे कीजिए, इंग्लिश कीजिए। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में ही वर्णन चल रहा है, और इस श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुखदेव गोस्वामी के बारे में, वो कैसे ज्ञानी से भक्त बने, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो आत्मा राम मतलब जिसको अपने अंदर से आनंद आता है, अपनी आत्मा में से, जिसको बाहर किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है अपने आनंद के लिए। अब वो व्यक्ति है, वो भी भगवान हरि के गुणों से आकर्षित होता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि भगवान हरि के गुण भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। एग्जाम्पल, जैसे कि किसी के पास इतना पैसा है कि जो कोई व्यक्ति कुछ भी इस संसार में जो भी हासिल कर पाएगा कभी, वो सब उसके पास है, और भी उसके पास इतना ही अनलिमिटेड पैसा है, और फिर हम उसको देखते हैं कि वो किसी वस्तु के लिए पागल की तरह भाग रहा है। तो फिर हमें क्या समझ में आएगा? जो भी जिस वस्तु के प्रति भी भाग रहे हैं, वो उसके पास जो भी है उससे भी वो कितना मूल्यवान होगा, ऐसे भाग रहे पागल। तो इसको हम स्पिरिचुअली समझे तो आत्माराम ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, इसलिए उनको कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, ऐसा नहीं है। वो इतने ज्यादा वैरागी है कि उनको इस संसार में किसी वस्तु का जरूरत नहीं, वो भी भाग रहे हैं। व्यासदेव जी ने कुछ श्लोक दिए अपने शिष्य को कि जाके जंगल में उच्चारण करो। जैसे ही वो श्लोक सुने, सुखदेव गोस्वामी भाग गए और उन सबको पकड़ के बोला, कौन है ये जिसके बारे में आप बता रहे हो, कौन है? बोले ये तो ट्रेलर है। तो बोले ये किसने लिखा? आपके पिताजी ने लिखा। हाँ, तो मेरे को और जानना है इस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बोला जा रहा है, चलो। फिर व्यासदेव जी के पास गए सुखदेव गोस्वामी, और फिर व्यासदेव जी ने भागवतम सुनाया सुखदेव गोस्वामी, और फिर सुखदेव गोस्वामी भक्त बने।
तो ज्ञानी टू भक्त, इत्थम भूत गुणो हरि। और दूसरा चतुष्कुमार 3:15-43। चतुष्कुमार को ब्रह्मा जी ने बताया था कि वैकुंठ में भगवान विष्णु होते हैं, लेकिन अभी वो कंफ्यूज थे कि ब्रह्मा परम सत्य है या विष्णु परम सत्य। तो वो निष्पक्ष मानसिकता के साथ वो वैकुंठ में गए थे केवल एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए वो ब्रह्मवादी थे। और जैसे उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में जो तुलसी है, तो भगवान विष्णु के चरण और वो तुलसी दोनों का सुगंध जब चतुष्कुमार ने लिया और जब भगवान विष्णु को देखा और उनके गुणों और उनके माधुर्य का साक्षात्कार किया, जो बातचीत हुआ, so they fell completely in love with Lord Vishnu because of his divine qualities. So किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वोः, जो मैंने बोला वही। सो फिर चतुष्कुमार भी महान भक्त बने भगवान के। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ज्ञानी कैसे भक्त बन रहे हैं। सो अगर ज्ञानी को भक्त बनना है तो उसको भक्तों का संग चाहिए। और जब भगवान के भक्त भगवान के गुणों के बारे में चर्चा करते, तो सुखदेव गोस्वामी को बताया व्यास देव जी ने भगवान के बारे में, चतुष्कुमार को बताया ब्रह्मा जी ने भगवान के बारे में। तो ये उनकी भक्ति थी। तो ज्ञान प्लस भक्ति से वो भगवान साक्षात्कार तक पहुंचे। फिर है योग। सो 6 पॉइंट, इधर कौन सा श्लोक लिखा है, 6.29, 30 एंड 31। ये 3 श्लोकों में 6.29 में चैप्टर का नाम है ध्यान योग। और ध्यान योग में जो सिद्धि प्राप्त किया हुआ योगी को हृदय में परमात्मा का दर्शन हो रहा है, उसका वर्णन है ये। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। उसको परमात्मा का दर्शन हर वस्तु में, हर व्यक्ति में अभी हो रहा है। नेक्स्ट 6.30, ये कृष्ण बता रहे अर्जुन को। फिर यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कि इस तरीके से जो हर वस्तु को मेरे में देखता है और मेरे अंदर हर वस्तु को देखता है, वो कभी मेरे को नहीं भूलता और मैं कभी उसको नहीं भूलता। नेक्स्ट 6.31, सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। मतलब कि भगवान बता रहे हैं कि जो सबके हृदय में परमात्मा है और मैं, जो हम दोनों को एक ही समझ लिया कि हम दोनों एक ही है, वो ट्रांसलेशन सच कि जो मेरे को और परमात्मा को एक ही समझ लिया, वो हर परिस्थिति में मेरे अंदर रहता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे योगी परमात्मा को भगवान का अंश समझते हुए परमात्मा और भगवान दोनों को एक ही समझता है, तो वो व्यक्ति योगी से भक्त बनता है। एंड फोर्थ इज नॉट भक्ति, इट इज कर्म। अब व्यक्ति अगर कर्म योग कर रहा है तो वो कर्म योग से वो भक्ति योग तक कैसे पहुंचे। सो 3.30, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, ये कर्म योग है। सभी कर्मों के फल का त्याग करना, ये कर्म योग है। लेकिन आगे जब मई लग जाता है, केवल सभी कर्म फलों का त्याग नहीं करना है, कर्म फलों का त्याग करना है भगवान के लिए, तो वो कर्मयोग भक्ति बन जाता है। तो इस तरीके से कर्मयोगी भी कर्म के रास्ते पे जो होता है वो भी फिर भक्ति पे आता है।
और फिर वो भगवत साक्षात्कार तक पहुंचता है। तो इस टेबल में हमने क्या देखा कि कोई भी विधि में अगर हम भक्ति को ऐड करते हैं और जब भक्ति प्रीडोमिनेट करता है तब वो साधक भगवान इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन वहां तक पहुंचता है। सो आवर कंक्लूजन इज दैट भगवान इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। आप कैसे भी जाओ और वो ब्रह्मन तो नहीं ही है, क्योंकि इस श्लोक में क्या बताया, मुखम अपावृणु सत्यस्यापि तम मुखम, कि हे परम सत्य आप आपका मुख का दर्शन करवाइए। और ये जो हिरणमयेन पात्रेण, ये जो प्रकाश है जो 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 कि आपका ही है, तो ये ब्रह्मन क्या है, ये प्रकाश क्या है, ये भगवान की प्रभा है। ये प्रभुपाद जी कोट करते हैं ब्रह्म संहिता 5.40, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, कि जिसकी प्रभा में इतने सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं वो भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। सो एंड ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14.27, दैट वाज प्रभुपाद कोट्स। So sometimes darkness blinds, but sometimes brightness also blinds. कभी कभी अगर रूम में पूरा अंधेरा है और अचानक से लाइट आ जाए तो भी हम थोड़े टाइम के लिए हम अंधे जैसे हो जाते हैं। तो एक तो ये तमसो मा ज्योतिर्गमा, ये भौतिक संसार अंधकारमय है और उसकी वजह से हम लोग अंधे हो चुके हैं। अंधकार रूपी अज्ञान से हम अंधे हो चुके हैं, क्योंकि अंधे मतलब हम परम सत्य का दर्शन नहीं कर पा रहे, आध्यात्मिक सत्यों का हम दर्शन नहीं कर पा रहे। अब अगर ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होता है तब भी हम अंधे रहते हैं, क्योंकि हम देख नहीं पाते कि इसके पीछे भगवान का रूप है। सो ये जो मंत्र में एक तीव्र इमोशनल और असहाय भाव से एक प्रार्थना है कि आप मुझे कृपा करके ये ज्योति को हटा के आपका मुख का दर्शन दीजिए। सो भगवान इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम